ujaala.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पान्या दीक्षित और मैं इस समय सेक्टर 121 स्थित गढ़ी चौखंडी गांव में हूं। यहां पर अमर उजाला संवाद का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ में बहुत सारे ग्रामीण वासी हैं। सभी ग्रामीण वासी अपनी समस्याएं बता रहे हैं और हम अमर उजाला संवाद के माध्यम से इनकी समस्याओं को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीण वासियों की सबसे पहली मांग है कि इनके गांव में एक भी शमशान घाट नहीं है और खेल का मैदान नहीं, यहाँ तक कि स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उचित नहीं हैं। अगर इन्हें इलाज की ज़रूरत होती है तो इन्हें सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल जाना पड़ता है। इसके अलावा इनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि जिस घर में रहते हैं ना, उस घर में इनका मालिकाना हक नहीं है, यानी इनकी जो ज़मीन है उस पर इनका मालिकाना हक नहीं है। अगर ये अपनी ज़मीन को ही बेचना चाहें तो ये नहीं बेच सकते। दुर्भाग्य है, हम नोएडा शहर में रहते हैं, हाई प्रोफाइल सिटी में रहते हैं हम, और हमारा ये दुर्भाग्य है, हम जो भी कार्य करते हैं अपने गांव में, मंदिर है जहाँ पे आप बैठे हो मंदिर प्रांगण में, हम अगर इसमें भी कोई कार्य कराते हैं तो अपने गांव से चंदा उगाही करते हैं। पहले चंदा उगाही करने के बाद हम इसमें कार्य कराते हैं। वही शमशान घाट है। अब हम शमशान घाट के लिए पूरे गांव से चंदा एकत्रित कर रहे हैं, फिर उसमें कार्य कराएंगे। पूरे गांव की तरफ से मैं अमर उजाला चैनल के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि प्राधिकरण में सभी जगह पे सभी गांवों के आसपास में कहीं ना कहीं शमशान भूमि आवंटित की हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ हमारा एक गांव ऐसा बचा हुआ है जहां पे प्राधिकरण के द्वारा कोई भी शमशान भूमि आवंटित नहीं की गई है। और हर सालाना हम ऐसे ही करते हैं कि पूरा गांव इकट्ठा होकर, जैसे कि भाई जी ने बताया, और काफ़ी दूरी पर है। उसके साथ साथ ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फंड इकट्ठा करके उसको रिपेयर कराया जाता है। तो मैं चैनल के थ्रू नोएडा प्राधिकरण से दरख्वास्त करूँगा कि हमारे गाँव के लिए कहीं ना कहीं आवंटित करके कोई भूमि चिन्हित की जाए और उसको उचित प्रकार से बना के गाँव के लिए एक शमशान भूमि की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ इसके ये है कि जैसे आज की यूथ में सब जगह स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा एक तरीके से मांग है, या फिर ये कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए बताना चाहता हूँ कि गांव में कहीं पे भी स्पोर्ट्स के लिए कोई भूमि नहीं चिन्हित की गई है, ना ही कोई ग्राउंड वगैरह बनाया गया है, जिसकी वजह से जो यूथ में बच्चों को परेशानियाँ होती हैं और उसके लिए दूसरी जगह या 12-22 जैसे सेक्टर्स पे जाके उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसके साथ साथ गांव में साफ़ सफाई की बहुत सारी समस्या है। जी मैम, प्रॉपर बता दें आपको शुरू से लेकर, बाकी तो गाँव वासियों ने सभी जानकारी दे दी है। सबसे बड़ी समस्या जो गांव में है जल की पानी की निकासी की है, क्योंकि गांव में नालियां प्रॉपर तरीके से साफ नहीं होती, और जो अथॉरिटी कहती है, जो स्वच्छता अभियान अथॉरिटी चला रही है, वो बिल्कुल फेल है अथॉरिटी का। नोएडा प्राधिकरण ने गांव की बद से बदतर हालत कर दी। आज गांव वासी एक नरक की ज़िंदगी जीने पर मजबूर है। थोड़ा बहुत सिस्टम में सुधार करने की जो गांव के जागरूक लोग हैं या सामाजिक संगठन हैं, किसान संगठन हैं, थोड़ा बहुत जो सुधार करने की कोशिश करते हैं, प्राधिकरण पर धरना देके या जिस तरीके से भी दवा बना सकते हैं, दवा प्रॉपर बना के, परंतु फिर भी अधिकारी उस तरीके से भ्रष्ट हो चुके हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखावा कुछ और है। आप पूरे गांव में देख सकते हैं गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। हमारी जो बताई थी मैडम ने, वो है हमारा शमशान घाट भूमि। उसके लिए हमारे गांव में कहीं भी कोई स्थायी जमीन नहीं मिली आज तक भी नोएडा से। शमशान घाट के लिए हमें जाना पड़ता है हिंडन के किनारे पर, ठीक है जी। और समस्या दूसरी हमारी ये है कि प्राइमरी स्कूल आज तक इस गांव में कहीं बना ही नहीं है। जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो हमारा पंचायत घर, ग्राम पंचायत, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल बनाया उसका है। हमारे पास में कोई खेल मैदान नहीं है, और हमारे गांव के बच्चे जो हैं, आने वाली जो जनरेशन है नशा की तरफ जा रही है। अगर गांव में खेल मैदान होगा तो बच्चे खेल में आगे बढ़ेंगे और देश का नाम करेंगे, गांव का नाम करेंगे। इससे गांव के जो बच्चे हैं नशा से दूर रहेंगे और गलत कामों से दूर रहेंगे। देखिए, आप हमारे गांव में आए हैं, जनसंवाद कर रहे हैं। अमर उजाला उसकी टीम का आप सभी लोगों का सहृदय धन्यवाद। गांव और नोएडा, ये मानिए सड़क के इस तरफ भारत रहता है और सड़क के उस तरफ इंडिया रहता है। आप इसको इस तरह से देखिए, आप अगर नोएडा में जाते हैं, सेक्टर 121 में जाते हैं, जहाँ पर दुनिया की फेमस बिल्डिंग है, कीलियो काउंटी है, अजनारा है, आप वहाँ की बात करिए तो वर्ल्ड क्लास वहाँ पर लोग रहते हैं, या ये मानिए कि वहाँ की बिल्डिंग्स हैं। रोड के इधर आइए, गांव में आइए, तो आपको लगेगा कि कौन सी मलिन बस्ती में, किस कॉलोनी में आप आ गए हैं,
कि ऐसे लगता है कि ये साथ घुसपैठ ये गांव में घुस गए हैं। धारा 370 कश्मीर से हटकर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हमारे गांव गढ़ी चौखंडी में या नोएडा के गांव में लग चुकी है। उसकी वजह है जिस प्रकार कश्मीर में कभी ज़मीन की खरीद फरोख्त नहीं होती थी, ऐसे ही हमारे गाँवों में हम किसी भी मजबूरी में ज़मीन को नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि ज़मीन पर मालिकाना हक हमारा नहीं है। हम ये मानिए रह जरूर रहे हैं, अपनी बिल्डिंग पुश्ते नहीं घरों में रह जरूर रहे हैं 400, 500, 1000 साल से, किंतु हम यहाँ पर एज ए किराएदार रह रहे हैं। हम ये कहना चाहें कि मेरी मजबूरी है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ, बिटिया की शादी करना चाहता हूँ, या कुछ और हारी बीमारी किसी को है, मैं 50-100 गज ज़मीन अपने घर से बेचना चाहता हूँ। मैं नहीं बेच पा रहा हूँ क्योंकि इसका मालिकाना हक इस भ्रष्ट नोएडा प्राधिकरण ने अपने नाम पर जबरदस्ती कर लिया है। आज हम अपने मूल 5% प्लॉट के लिए भी दर दर की ठोकर खाते हैं यहाँ पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।